है भाई साहब। दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोलने जा रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोलने जा रहा हूं। अब आप हिसाब लगाओ कि भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम कुमार ज्यादा ताकतवर है। एक बार जोरदार ताली। मैं लगूं तो जोरदार तालियां बजाओ। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी प्रतिबंध से बंधा हुआ नहीं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन से बंधे हुए हैं। और आपको मेरी बात ठीक लगे तो ही ताली बजाना सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। वाह वाह, पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। 20 साल लिथियम अफगानिस्तान का जितना लूट सकते थे, पूरे संसार में जितना लिथियम है उसका 88% अकेले अफगानिस्तान में। वहां इसलिए गए रूस वाले, इसलिए गए अमेरिका वाले कि वहां से लिथियम चुराना, जनता से कोई लेना देना नहीं था। आतंकों के साए को, छठी लाइन फिर दाली मांगती है, मैं उनकी स्थिति गा रहा हूं सचमुच। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह, टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। थे भाई साहब, महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। गया तो हमारा व्यापार है। हमने अपनी पार्लियामेंट से पहले अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, उनकी सेक्रेटरीट बनाई। 68% कंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान में भारत कर रहा था, भारत की कंपनियां कर रही थी, और एक का भी बिल भी नहीं बना था। अभी तो हम चले आए बाहर। दुनिया में मान्यता किसी ने भी नहीं दी तो हमने भी नहीं दी, लेकिन औरों का तो कुछ स्टेक दाव का लगा हुआ नहीं है, हमारा स्टेक दाव का लगा हुआ। तो इस असमंजसता पर 4 लाइन सुनना। शुद्ध कविता की कविता, राम की धरती पर सरयू के किनारे। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है। जैसे माधव पंचाली। अंतिम छंद सुनिए। अंतिम छंद मैंने इसलिए लिखा, जैसे ही मैंने कविता यहाँ तक लिखी तो 2021 की 15 अगस्त को उनका कब्जा हो गया था अफगानिस्तान का। मैंने उनके एक प्रेस प्रवक्ता को बोलते हुए सुन लिया टीवी पर, 6 बार टेलीकास्ट हुआ उसका प्रेस प्रवक्ता का बयान। उनका प्रेस प्रवक्ता बयान दे रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट देम एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है। हम जिहाद का समर्थन करेंगे, जम्मू कश्मीर को आजाद करेंगे और भाईचारे के नाते करेंगे। इस बयान के बाद मैंने अंतिम छंद लिखा है। अब मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाइए। अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम कुमार, काहे का हरिओम कुमार। ये कैमरा लेके चारों तरफ क्यों घूम रहा है? अरे तुरंत फोटो निकाल के पैसे लेके देते हो क्या? फिर इधर आ गया, वो इधर से इधर चक्कर काटता है। अंतिम छंद सुनिए। जो अच्छा है वो भगवान राम की धरती का है, सरयू के किनारे का है, श्रद्धेय बाबू हमारे जगदीश मित्तल जी की कृपाओं का है, आशीषों का है। उन्होंने वो कवि नहीं है,
ये दुनिया के इतिहास की अलौकिक घटना है कि एक उस व्यक्ति ने, जो कवि नहीं है, उसने दुनिया में राष्ट्रीय कवियों का सबसे बड़ा संगठन खड़ा करके दिखा दिया। सबसे बड़ा संगठन, लगभग 8 से 9 हजार लोग कवि आज हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कवि सम्मेलन हो रहा हो, उनमें से आधे कवि राष्ट्रीय कवि संगम के सिपाही पाए जाएंगे। वाह 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 वाह। और उनकी ये यात्रा, उनका ये समर्पण, उनकी ये निष्ठा, उनका ये प्यार, नई पीढ़ी जो कविता लिखे, देश के लिए समर्पित हो, देश के बारे में सोचे, देश से प्यार करे। अल्टीमेट उद्देश्य राष्ट्र है, इष्ट हमारा राष्ट्र है। और आपका हमारा स्लोगन भी यही है, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा। हम राष्ट्र जागरण कर रहे हैं, हम जगा रहे हैं। जैसे सब कविताओं में आपने महसूस किया होगा कि आम जनता के दिलों में सामाजिक सरोकारों को, राजनीतिक सरोकारों को, जो उचित हैं, न्यायोचित हैं, उनको जागरण दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा काम कोई संत ही कर सकता है। एक बार ऋषिकेश में हमारा अधिवेशन था, तो मैंने वहां कहा था कि आपका नाम जगदीश मित्तल जी से बदलकर हम जगदीश परमार्थी करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति का कोई अकाउंट नहीं बैंक में, कपड़े जो पहन रखे एक आध जोड़ी और होंगे, बस जबरदस्ती किसी ने दे दिए होंगे कि एक जोड़ी और रख लो, बेले हो जाते हैं। अपना व्हीकल नहीं है, शरीर अपना नहीं है, दान कर रखा है पूरा शरीर। ऐसा एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करके नई पीढ़ी को कविता का मंच देने के लिए संघर्षरत है। वो हम सब के लिए पूज्य हैं, आदर्श हैं, आदरणीय हैं, इष्ट हैं। उनके सम्मान में, उनकी लंबी आयु की कल्पना में जोरदार, बहुत जोरदार तालियां बजाइए, ताकि बहुत दिनों तक वो हमारी नई आने वाली पीढ़ियों को, जिन राज्यों में मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहां हिंदी के कवि पाए जाते हैं। हिंदुस्तान की किसी बड़ी से बड़ी बीजेपी के पास भी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की इतनी बड़ी फौज नहीं होगी जितनी बड़ी फौज जगदीश मित्तल के पास राष्ट्रीय कवियों की है। वाह भाई साहब। और हम सब उनके बनाए हुए राष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत हैं, और हमारी समस्त कविताएं भारत के संविधान का संशोधन है और कुछ भी नहीं। क्या बात कहते भाई साहब, वाह 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 वाह। अंतिम छंद छंद। और अब मैं एक बार भी ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, ये कह सकता हूं, आपका मन करे रोकने को तालियां, तो मुझे रोक के दिखाना। हंसी मत, ऐसा मैं ही कह सकता हूं, बस मुझ में और इनमें यही तो फर्क है, और क्या फर्क है। बाकी आज तो अर्जुन ने भी अच्छा ही पढ़ा था। मैं सोचता था बाबूजी की जेब में एक अच्छी सी माला है, मेरे भाग्य में लिखी जाएगी, ये ले मरा। और माला पढ़ते ही आपे से बाहर होकर माइक तोड़ दिया, ये सोच के कि पवार बाद में ठीक ना पढ़ दे, कहीं ऐसी लगे मुझे माला उल्टी लेके हरिओम को दे दी जाए। भाई साहब, आपके भाग्य में जब माला है ही नहीं तो मैं क्या करूं? माला होती तो ऐसे थोड़ी होते। लो आ गई आ गई आ गई आ गई, आज पड़ गई भाई साहब माला, पड़ गई माला। देखो ये होता है तरीका। मेरे भाग्य में माला नहीं। देखो कम से कम आपको ऐसा सवाल उस सूबे में नहीं उठाना चाहिए जिस सूबे का मुख्यमंत्री भी मेरे जैसा हो, और इनको पता नहीं है, समझ नहीं, अकल नहीं है। जिसकी शादी नहीं होती उसको एक बार भारत का राष्ट्रपति और एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैं रोज दिल्ली की ओर मुंह करके सोता हूं। आप सोचते हो ये कोर्ट मैंने कोई कविता सुलझाने के लिए सुलझा रखा है? मैं तो सचमुच मैं एक किसान का बेटा हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ। झोपड़ी झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी त्रासदी की विकसंगति गाते मुझे 50 साल हो गए। और मैं किसान का बेटा हूं, मैं रोज बताता फिरता था, मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों बताता फिरता था? मैं लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी कविताएं सुनी, मंच पर आए और भाषण देने लगे, अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैंने उस दिन के बाद रोज देश में बताया कि मैं किसान का बेटा हूं। ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है, लेकिन अभी मेरा नंबर नहीं है। मुझे पता चला उनके बाद गाय वाले का नंबर है। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। चलो हम तो कविताओं से काम चला। अंतिम छंद ताली बांधो अपने। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। आप सबको मेरे प्रणाम। सचमुच ऐसी जनता मिल जाए तो कवियों में ऊर्जा आती है, महीनों की थकान मिट जाती है। मुझे याद नहीं आता मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ, कई दिन तक आगे नहीं सोऊंगा। आजकल साई चल रही है कवियों की,
शरद पूर्णिमा पर हिंदुस्तान में कम से कम 100 जगह बड़े कवि सम्मेलन हैं, लेकिन बाबूजी जगदीश मित्तल जी से बड़ा आकर्षण हिंदुस्तान के किसी कवि को और किसी कवि सम्मेलन में नहीं है। इसलिए उनके चरणों में हम सब लोग यहाँ आकर के बैठ गए। ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, ताली बानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाई जाएंगी। वाह 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 भाई साहब, वाह वाह। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान चलकर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान चलकर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों। 2-4 को नहीं, मैं पूरे सदन को खड़ा करूंगा, अभी सुनते रहिए आप बैठे बैठे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये जोश आए तो और बढ़ाना, चंद किराए के ये और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, तो फिर बुलडोजर की, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तृत भी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। आदरणीय दर्शक, बहुत अच्छा, आप भी अभी आए, बहुत अच्छा, घर तक आवाज गई तो आ गई। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।